हेलो बच्चों, स्पार्कल बाय स्टडी में आपका बहुत स्वागत है। आज देखिए हम एक विज्ञान का एक सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम लेकर आए हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की फसल क्या होती है और उसका उत्पादन कैसे किया जाता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, बोले तो उसका रख रखाव कैसे किया जाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। पर इससे पहले पढ़ने से पहले हमें पोषण के बारे में पढ़ना होगा कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे, कृषि क्या है, उसका क्या योगदान है लोगों के जीवन में। तो देखिए, अगर मैं पोषण की बात करूं, किसकी बात करूं, पोषण की बात करूं, तो पोषण क्या है कि वह पदार्थ जो हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं तथा हमारे ऊतकों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, हमारे ऊतकों द्वारा अवशोषित किया जाता है और कार्य करने की क्या मिलती है, उससे क्षमता मिलती है, कार्य करने की ऊर्जा मिले, वह क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब पोषण के आधार पर अगर हम जीव देखें तो कितने प्रकार, पोषण के प्रकार देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है देखिए, पहला है स्वपोषी, कैसा होता है, स्वपोषी। दूसरा होता है कौन सा, विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, स्वपोषी। जैसे कि सभी पादप और जीवाणु भी होते हैं कुछ, क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। फिर आता है विषमपोषी। ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन क्या नहीं करते, नहीं बनाते, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप कौन हो, स्वयं हो, बोले तो मानव। क्या है, मानव। तो देखिए हमने पढ़ा पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोषण के प्रकार के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, सभी पादप और जीवाणु। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। एग्जाम्पल कौन है, मानव कैसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर करता है, वह स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता। देखिए अगर हम स्वपोषी की बात करें या विषमपोषी की बात करें तो वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसकी क्रिया से क्या करता है, भोजन निर्माण आसानी से हो जाता है और मानव यह क्रिया नहीं कर पाता। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कृषि। देखिए कृषि के बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले इंट्रो लेंगे कि कृषि क्या होता है। अगर हम कृषि की बात करें तो लगभग 70% जनसंख्या, 70 से 80% जनसंख्या हमारी किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। 2007 के कुछ आंकड़ों को लिया जाए तो 10 से 11 करोड़ की जनसंख्या क्या है, कृषि से जुड़ी हुई है, जो कि हमारी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 48% है। अच्छा, आज ये देखते हैं कृषि क्या होता है। और अगर इसकी हम हमारे जीडीपी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, सकल उत्पादक घरेलू उत्पाद की बात करें तो 16.6% ये क्या करती है, डोनेट करती है, कि इसका क्या है, हमारी जीडीपी में 16% क्या है, योगदान है। कृषि, देखिए कृषि क्या होता है, वह शाखा जिसमें क्या किया जाए, जंतुओं और पादपों को संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है, पादपों और जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, अर्थात फसल उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है, कृषि। तो अगर हम सीधी भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे, फसल उत्पादन की क्रिया, फसल उत्पादन की क्रिया, फसल उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है, कृषि, जिसका क्या है, हमारे लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इससे आगे फिर हम देखते हैं क्या
कि फसल क्या होती है। अब हमारा जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि फसल क्या होती है। देखिए फसल को समझने के लिए आपको क्या है, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से चलेंगे। क्रॉप, क्या बोलते हैं फसल को? क्रॉप बोला जाता है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या है, एक भूखंड है। क्या है? एक भूखंड है, और उस पर मैं कोई एक ऐसा पौधा लाया और अनेक पौधे लगाता चला गया। गुलाब के पौधे, 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 ऐसे करते करते मैंने कितनी संख्या में लगा दिया? हज़ारों संख्याओं में इसको लगा दिया। क्या लगा दिया? हज़ारों संख्या में लगा दिया भाई। क्या कर दिया हमने? हज़ारों की संख्या में से लगा दिया। तो यह क्या कहलाएगी? फसल कहलाएगी। अब हमने क्या लिए हैं? गुलाब के पौधे लिए हैं। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? आप चाहो तो सरसों के फूल के क्या लगा सकते हो? इसमें पौधे लगा सकते हो। आप चाहो तो चने के क्या लगा सकते हो? पौधे लगा सकते हो। ऐसे ही कहने का मतलब क्या, परिभाषा क्या बनेगी? किसी भूखंड भाग पर एक ही प्रकार के या नस्ल के क्या लगाना? पौधे हज़ारों संख्याओं में लगाना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। या हिंदी में बोले तो क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या बोलेंगे? परिभाषा क्या होगी? एक भूखंड पर एक ही प्रकार के हज़ारों की संख्या में पौधे लगाना या उगाना। क्या करना? उगाना। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक भूखंड था, उस पे हमने क्या करा? एक एक पौधे लगाए एक जैसे ही, और कितनी संख्याओं में? हज़ारों की संख्याओं में। तो वो क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। और परिभाषा क्या हो गई? एक भूखंड पर एक ही प्रकार के हज़ारों की संख्या में पौधे लगाना या उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फसल कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फसलों के प्रकार। अगर हम फसलों के प्रकार की बात करें तो फसल के प्रकार ऋतुओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। और अगर हम हमारे भारतीय ऋतु के हिसाब से देखें तो ऋतुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ऋतुओं तो 3 प्रकार की होती हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। लेकिन ऋतु के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली फसल आती है हमारे पास रबी की फसल। कौन सी आती है? रबी की फसल। और दूसरी फसल होती है हमारे पास कौन सी? खरीफ की फसल। अगर आपसे कोई पूछे कि ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार की होती है, तो फसल 2 प्रकार की होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसल और खरीफ की फसल। अब वन बाई वन हम इनके बारे में समझेंगे कि रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल क्या होती है। पहले मैं लेता हूँ किसको? खरीफ की फसल को। देखिए खरीफ की फसल क्या है? एक तरह से वर्षा ऋतु पर आधारित है। किस पर ऋतु पर आधारित है? वर्षा ऋतु पर आधारित है। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी फसल जिन्हें हम किस में उगाते हैं? वर्षा ऋतु में उगाते हैं। और अगर हम भारतीय वर्ष के हिसाब से देखें तो जो वर्षा ऋतु है वो कब से प्रारंभ होती है? वो होती है जून से सितंबर माह तक। तो ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है वो क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। किसकी फसल कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती हैं। क्या करती हैं? कहलाती हैं। जिनका जीवन काल अगर उनके पीरियड की बात करें, उनके समय की बात करें तो वो कब से होता है? जून से सितंबर माह तक होता है। कब तक होता है भाई? जून से सितंबर माह तक होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें जैसे कि क्या? मूंगफली, जैसे कि मक्का, जैसे कि धान आदि। ये क्या हैं? खरीफ की फसल हैं। क्या है? खरीफ की फसल हैं। अब आते हैं हम किस पर? रबी की फसल पर। किसकी फसल पर आते हैं? रबी की फसल। रबी की फसल। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो ये शरद ऋतु में उगाई जाती हैं। कब उगाई जाती हैं? शरद ऋतु में। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी फसलें
ऐसी फसल जिन्हें शरद ऋतु में बोया जाता है, शरद ऋतु में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। शरद ऋतु में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए। क्या कहलाएंगी, रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। क्या कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि दाल, जैसे कि चना, जैसे कि अलसी, जैसे कि गेहूँ, ये सब कैसी हैं, मटर, ये सब कैसी हैं, ये रबी की फसल हैं। अगर एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि बहुत है आदि, ये सब कैसी है, हमारी रबी और खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन सी होती है, जिसे जून माह में क्या किया जाए, जून से सितंबर माह में जिनका जीवन काल होता है वो क्या कहलाती है, रबी खरीफ की फसल कहलाती है। जैसे मूंगफली, मक्का, धान। और अगर रबी की फसल है, ऐसी फसल है जिन्हें शरद ऋतु में तो बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि रबी की खरीफ की फसल को कब बोया जाता है और काटा कब जाता है, तो आप क्या बोलोगे, जून माह के प्रारंभ में जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो उनको हम बो देते हैं और सितंबर माह के अंत के बाद हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या कहलाएंगी, हमारी फसलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फसलें कहलाती हैं। अब देखिए, अब आता है कि कृषि पद्धतियाँ, जो कि क्या है, हमारे यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में क्या आएगा, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होगा अगर इसकी बात हम करें तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। देखिए, आप जैसे स्कूल जाते हो या कहीं भी जाते हो तो क्या करते हो, पहले उसकी तैयारी करते हो कि नहीं करते, करते हैं ना। कि हम क्या करते हैं भाई, अगर स्कूल जा रहे हैं तो ड्रेस तैयार करेंगे, कॉपी किताबें देखेंगे। ऐसे ही क्या होगा, जब फसल तैयार की जाती है तो बहुत सारे किसान द्वारा क्रियाकलाप किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, क्रियाकलाप, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, कृषि पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कृषि पद्धति। किसके नाम से जाना जाता है, कृषि पद्धति। जो कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है। निम्न 6 से 7 उसके प्रकार हैं। पहली बात करें तो सबसे पहला आएगा मिट्टी तैयार करना। क्या तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट है मिट्टी तैयार करना। फिर है बीजों का बुवाई, बीजों की बुवाई। अब देखिए, बीजों की बुवाई करेंगे ना, जब भी हम इसमें देख लेंगे कि बीजों का चयन भी कैसे किया जाता है। फिर तीसरा आता है खाद व उर्वरक देना, खाद व उर्वरक देना। फिर चौथा आता है कि खरपतवार या कीटनाशी देना, खरपतवार व कीटनाशी देना, वह कीटनाशी देना। ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा आता है सिंचाई। क्या आता है, सिंचाई। और फिर पांचवा के बाद छठा आता है कि कटाई। और कटाई के बाद 7वें नंबर पर आपका आ जाएगा भंडारण, जिसे हमने क्या बोला है पार्ट में, हमने बोला है प्रबंधन। देखिए, कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं, किसान द्वारा समय समय पर बहुत सारी क्या किए जाते हैं, क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बीजों की बुवाई, खाद व उर्वरक देना। फिर पढ़ेंगे हम कि खरपतवार किसे कहते हैं, कीटनाशी क्या होते हैं। उसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई के हम बहुत सारे क्या देखेंगे, विभिन्न तरीके देखेंगे। तो कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, कृषि पद्धतियाँ किसान द्वारा क्रियाकलाप, वे क्रियाकलाप जो समय समय पर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। जैसे जिसमें क्या है, मिट्टी तैयार करना, बीजों की बुवाई, खाद व उर्वरक देना, खरपतवार व कीटनाशी देना, और सिंचाई और कटाई। फिर उसके बाद आएगा भंडारण। क्या आता है, भंडारण। देखिए, अब चालू करना है हमको क्या, मिट्टी तैयार करना, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे कि मिट्टी तैयार करना क्या होता है। तो देखिए, पहले अगर हम सिंपल सा देखें कि मिट्टी तैयार करना, क्या बोलेंगे, मिट्टी तैयार करना, जो क्या है, कृषि पद्धति में सबसे प्रथम पद है। मिट्टी तैयार करना होता क्या है, इसे समझिए आप कि क्या होगा। जो आपके भूखंड की मिट्टी है या आपके खेत की जो मिट्टी है, उसको क्या करना, उलट पुलट कर पोला करना। क्या करना, उलट पुलट कर पोला करना। कि मिट्टी को क्या करना, मिट्टी को उलट पुलट कर, क्या कर कर, उलट पुलट कर
पोला करना, उलट पुलट कर क्या करना, पोला करना क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, मिट्टी तैयार करना कहलाता है, मिट्टी तैयार करना कहलाता है। क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना। तो आपको ये सिंपल सा बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारी जो भूखंड है उसकी मिट्टी को क्या करना है, किसी भी फावड़े, खुरपी या बहुत सारे हमारे कृषि औजार होते हैं उनकी सहायता से हम क्या कर देंगे, उसको उलट पुलट कर पोला कर देंगे और वह क्रिया क्या कहलाएगी, मिट्टी तैयार करना कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मिट्टी तैयार करना। कि मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करना क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना। फिर क्वेश्चन सर ये उठता है कि मिट्टी तैयार क्यों करते हैं, कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है मिट्टी तैयार करना और बीजों का चयन। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि पहले तो मिट्टी तैयार क्यों करना और फिर बीजों का चयन कैसे किया जाता है और क्यों आवश्यक है वो पढ़ेंगे। देखिए मिट्टी तैयार करना, क्या करना, मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा कि मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि भाई सबसे पहले अपन को मिट्टी ही तैयार करनी है, कि इसका ऑप्शन हमें मतलब कि उत्तर हमें मिलना चाहिए कि मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है। देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक देखेंगे, सिंपल से तरीके से देखेंगे। ये देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है जिस पर, या खेती है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, खेती करनी है, कृषि करनी है अपन को। मैंने यहाँ से इसको खोदा और इसको यहाँ क्या कर दिया, बीज डाल दिया और वापस क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब आप देखोगे बीजों का अंकुरण तो कहीं से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब मान लीजिए ये बीजों का अंकुरण यहाँ से होना चालू हुआ और ये मिट्टी यहाँ से जड़ निकालना चालू करेगी, लेकिन यहाँ से मिट्टी पोली नहीं है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी, बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, बीजों का अंकुरण। और आप जानते हो कि मृदा कैसी होती है, नमी युक्त होती है, और अगर हम अंदर की नमी युक्त ऑक्सीजन को ऊपर नहीं ला पाएंगे तो क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, संग में क्या नहीं मिलेगा, जल की कमी रहेगी। इन चीज़ों को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मिट्टी को पोला करना पड़ता है, या इसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी को तैयार करना भी कहलाता है। दूसरी भाषा में इसे क्या बोल देते हैं, जुताई करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुताई करना। कि क्या कर रहे हैं हम, मिट्टी को उलट पुलट कर पोला किया है। क्यों किया है, क्योंकि बीजों का अंकुरण आसानी से हो सके और जल और ऑक्सीजन हमें क्या मिल सके, जो भूमि में नमी के रूप में उपस्थित रहती है उसे हम प्राप्त कर सकें। इसलिए क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार करना आवश्यक होता है। क्या होता है, मिट्टी को तैयार करना आवश्यक होता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आता है बुवाई। क्या है, बुवाई। कि बुवाई क्या होती है, कि बीजों को क्या करना, विभिन्न प्रकार की मशीनों द्वारा या हाथों द्वारा रोपण करना क्या कहलाता है, बुवाई कहलाता है। लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन होगा बीजों का चयन। कि क्या होगा, बीजों का चयन कैसे करोगे, बीजों का चयन। तो आज हमारा लास्ट क्लास यहीं तक रहेगा कि बीजों का चयन कैसे किया जाए। देखिए बीजों का चयन करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे। क्या लेंगे, एक पात्र, और उसमें क्या करेंगे, पानी से उसे भर देंगे। क्या कर देंगे, पानी से भर देंगे। और जैसे ही हम इसमें बीजों को डालेंगे तो आप देखोगे जो बढ़िया और मोटे बीज हैं वो तो क्या हो जाएंगे, तली में जाकर बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे भाई, तली में जाकर बैठ जाएंगे। और जो हल्के या कटे फटे या रोगाणु जीव बीज होंगे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर पानी में ऊपर तैरने लगेंगे, जिन्हें हम हाथों द्वारा क्या करेंगे, पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर देंगे। और यह क्रिया क्या कहलाती है, बीजों का चयन कहलाती है। तो बीजों का चयन क्या है कि एक पात्र लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी में क्या कर देंगे, बीज डाल देंगे। मोटे और बढ़िया बीज तो कहाँ हो जाएंगे, नीचे तली में जाकर बैठ जाएंगे। और पृथक्करण विधि द्वारा हल्के और ख़राब बीजों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। यह क्रिया क्या कहलाती है, बीजों का चयन कहलाती है। करना क्यों आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम बीजों का ढंग से चयन नहीं करेंगे तो उसमें रोगग्रस्त बीज भी जा सकते हैं, सब तरह के बीज जाएंगे, जिससे क्या होगा, अच्छी फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए दुकानदार ने आपके साथ कोई धोखा किया हो और उसमें बीज मिला दिए किसी और चीज़ के जो उसी की तरह दिखते हैं, तो उससे क्या होगा, हम जो बीज लेकर आए हैं उस बीज के मुकाबले हमारी फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। आगे इसी पार्ट को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।